दिल्ली से ढाका तक सत्ता के गलियारों में नई हलचल है। ओम बिरला बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर उन्होंने चौंका दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक कूटनीतिक दौरा है या फिर दिल्ली की राजनीति में इसका कोई और मतलब भी है। कांग्रेस ने इस दौरे को लेकर तीखा हमला बोला। पार्टी के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने इसे इनाम करार दिया और वो भी इस बात का कि लोकसभा में विपक्ष के नेता को बोलने का मौका नहीं दिया। संसदीय लोकतंत्र में परंपरा रही है कि किसी पड़ोसी देश में नई सरकार बनने पर उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होता है। बांग्लादेश भारत का करीबी पड़ोसी है। ढाका में संसद भवन की भव्य इमारत और नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह ऐसे मौके पर भारत की मौजूदगी एक संदेश देती है, हम साथ हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह सिर्फ कूटनीति नहीं, राजनीति भी है। कांग्रेस का आरोप सीधा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। संसद के हालिया सत्र में विपक्ष लगातार हंगामे और आरोपों के साथ सरकार को घेरता रहा। कांग्रेस का दावा है कि अध्यक्ष की कुर्सी से निष्पक्षता की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें सरकार के पक्ष में झुका हुआ पाया गया। सरकार ने ओम बिरला को इनाम दिया होगा। यह बयान सिर्फ व्यक्तिगत हमला नहीं बल्कि उस बड़े नैरेटिव का हिस्सा है जिससे विपक्ष संसद की कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रहा है। अब बात करते हैं ढाका की। बांग्लादेश में नई सरकार का गठन दक्षिण एशिया की राजनीति के लिहाज से अहम है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पिछले एक दशक में मजबूत हुए हैं। सीमा समझौता, व्यापार, सुरक्षा सहयोग सब में प्रगति हुई। लेकिन हाल के महीनों में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमलों की खबरें बहुत लगातार सामने आई। कांग्रेस का कहना है कि अगर भारत का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है तो यह मुद्दा मजबूती के साथ उठाया जाना चाहिए। यहां सवाल यह है कि क्या शपथ समारोह जैसे मंच पर ऐसे संवेदनशील मुद्दे उठाए जाते हैं या फिर इसके लिए अलग कूटनीतिक चैनल होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का पद संवैधानिक रूप से निष्पक्ष माना जाता है। अध्यक्ष पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सदन चलाते हैं। लेकिन भारतीय राजनीति में अक्सर यह आरोप लगता रहा है कि स्पीकर सत्ता पक्ष के प्रति नरम रहते हैं। ये पहली बार नहीं है जब अध्यक्ष की भूमिका पर सवाल उठे हों। संसद में माइक बंद होना, विपक्ष के प्रस्तावों का स्वीकार करना, निलंबन, ये सारे मुद्दे पहले भी सुर्खियों में रहे हैं। कांग्रेस का यह बयान उसी बहस को फिर जिंदा कर रहा है। ओम बिरला का ढाका जाना एक प्रतीकात्मक कदम भी हो सकता है। संदेश भारत नई सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन विपक्ष इसे एक अलग फ्रेम में देख रहा है। उनका कहना है कि अगर लोकसभा में विपक्ष की आवाज दबेगी तो लोकतंत्र की साख कमजोर होगी और अगर उसी समय अध्यक्ष को विदेश दौरे का मौका मिलता है तो सवाल उठेंगे। कांग्रेस ने यह भी कहा कि भारत को बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाना चाहिए। यह सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं बल्कि एक गंभीर मानवीय सवाल है। भारत अक्सर पड़ोसी देशों में रहने वाले हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता जताता रहा है। लेकिन यह भी सच है कि विदेश नीति में हर शब्द और हर कदम नपा तुला होता है। क्या शपथ समारोह के मंच पर यह मुद्दा उठेगा या फिर बैक चैनल कूटनीति के जरिए बात होगी? जब संसद के भीतर विपक्ष और सत्ता के बीच टकराव चरम पर हो, जब नेता प्रतिपक्ष को लेकर विवाद हो और उसी समय अध्यक्ष का विदेश दौरा हो जाए, ये तस्वीर विपक्ष को सवाल उठाने का मौका देती है। और राजनीति में परसेप्शन यानी धारणा अक्सर रियलिटी से ज्यादा असरदार होती है। ओम बिरला का ढाका जाना एक दिन की खबर लग सकती है, लेकिन इसके बहाने कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली से ढाका तक फैली इस कहानी में असली जवाब वक्त देगा। लेकिन इतना तय है कि लोकतंत्र में हर कदम, हर यात्रा, हर बयान राजनीति का हिस्सा बन जाता है। अब देखना होगा कि बांग्लादेश किधर जाता है, पाकिस्तान जैसे आतंकी देश के साथ या दुनिया के विशाल लोकतंत्र जिसने बांग्लादेश को बनाया भारत उसकी तरफ।